बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी हिंदी में हमको जो आस्था पढ़ना है, उसमें से हमने कबीरदास जी की पदावलियों को शुरू किया था। अंतिम जो पदावली है उसे आज हम पूरा करेंगे। ना जाने तेरा साहब कैसा, मुल्ला होकर बाग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। चीटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कूफर कटारे, यो नहीं साहिब मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कबीरदास जो है निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि रहे भक्ति काल में। उन्होंने समाज में फैली हुई जो भी अंधश्रद्धा है, जो भी क्रिया कर्म है, बाह्य आडंबर है, उस सब का उन्होंने विरोध किया। तो सही अर्थ में अगर हम कहेंगे तो कबीरदास जो एक सच्चे समाज सुधारक थे, उन्होंने अपनी पदों द्वारा, वाणी द्वारा समाज में जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, जो ढोंग है, जो मिथ्या है, उस सब का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सच्चे अंतकरण से हमें क्या करना होगा, ईश्वर की आराधना करनी होगी, नामस्मरण करना होगा। तो यहाँ बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं ईश्वर के लिए उन्होंने कहा, ना जाने तेरा साहब कैसा, मुल्ला होकर बाग जो देवे। तो ईश्वर को जगाने के लिए मुल्ला जो जोरों से आवाज़ लगाते, बांग लगाते, तो क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है क्या उसे सुनाई नहीं देता। ऐसी फटकार उन्होंने यहाँ पे लगाई। उन्होंने कहते हैं कि अगर ईश्वर बहरा है क्या, उनको जगाने के लिए तो मैं ऐसे ज़ोरों से बांग लगानी पड़ती है, आवाज़ लगानी पड़ती है, क्या तुम्हारा साहिब बहरा है। फिर आगे कहते हैं ईश्वर तो सब जगह समा है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, उसे जगाने के लिए बांग देने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऐसे समय में चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पग की आवाज़ों को ईश्वर सुनता है तो वो बहरा कैसे होगा। तो ये कोई भी बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहिब मिलता है। आगे वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में लोग बड़ी माला फेरने लगते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लंबी जटाओं को बढ़ाते हैं, साधु सन्यासी लोग, ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतकरण में सच्चाई होनी चाहिए, अंतकरण में क्या होना चाहिए, सबके लिए प्रेम का भाव। अगर आप ईश्वर से भी भक्ति करते हो, तुम्हारा अंतकरण शुद्धता हो, पवित्रता हो, सहृदयता हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंतकरण में होनी चाहिए, तभी तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। अगर तुम्हारे अंतकरण में द्वेष है, घृणा है, क्या कहेंगे, किसी के लिए नफरत है, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अंतर तेरे कुफर कटारे, यो नहीं साहिब मिलता है। अंतकरण शुद्ध नहीं है और ऊपरी ढोंग हमने रचा लिया, हमने माला फेरने लगे, लंबी जटा माने बालों को भी हमने बढ़ा लिया और तिलक भी ली हाथ में और माला भी फेरे। ये जो भाई आडम्बर, इसको दिखाकर हम दिखाना चाहते कि हम तो ईश्वर को पाना चाहते, ईश्वर को पा, अरे ये भाई आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो, तुम्हारा हृदय सच्चा हो, तुम्हारे हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा, ममता और माया हो, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। भाई आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कबीरदास जी ने इस पद में यही बात कहने की कोशिश की है कि हमारा अंतकरण शुद्ध होगा तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर को जगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बांध देने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को पाने के लिए माला, गले में हमने माला लिया, हाथ में माला लेकर हम फेरने लगे, तिलक भी लगाया, लंबी लंबी बालों को बढ़ाया, जटाधारी अगर हम साधु बन गए और दिखा रहे कि हम ईश्वर को पा रहे, तो ऐसे ईश्वर नहीं मिलेंगे। उसके लिए केवल आपको अंतकरण से ईश्वर को चाहना होगा, अंतकरण से ईश्वर की भक्ति करनी होगी और नामस्मरण करना होगा। यहाँ जो है हमने कबीरदास की जो 4 पदावलियाँ थी, पद थी, उसको आज हमने पूरा किया। ठीक।